अपना समाज, अपना सरना, अपना सके ये नहीं बचा पाएगा तो किस काम के लिए हमारा आदिवासी नशा ही नशा पूरे ग्राम सभा क्षेत्र में भरा हुआ है। हम इस नशा से हम लोग समाज के लोगों को याद नहीं करता है और अपना मनमर्जी तरीके से जो भी कानून बनती है उसको नशा मुक्त कराने में लगी हुई है। तो वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन सरकार है, जो खुद आदिवासी सरकार है, वो एक साइड कहीं ना कहीं शराब को जो है यहाँ के लोगों के लिए विकास का रास्ता बना और ये जगह जमीन के लिए ये मंत्री लोग चिंता है अपना आदिवासियों के हित के लिए गली गली में इसको दुकान लगाए, लेकिन गांव क्षेत्र में कभी किसी भी कीमत में हम लोग उसका आदेश नहीं देंगे। झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के उत्थान के लिए फिलहाल ही कुछ दिन पहले आपको बता दें कि मंत्रालय में मुख्यमंत्री के उपस्थिति में टीआईसी के जो सदस्य हैं उनके एक बैठक रखी गई थी, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए थे। और खासकर ये यहाँ पे एक मुद्दा जो है वो काफी चर्चित में आया हुआ है, वो है नई शराब नीति को लेके। और एक साइड जहाँ आदिवासी समाज जो है अपने समाज को नशा मुक्त कराने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन सरकार है, जो खुद आदिवासी सरकार है, वो एक साइड कहीं ना कहीं शराब को जो है यहाँ के लोगों के लिए विकास का रास्ता बता रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ में है दुर्गावती ओडिया जी, जो हमारे अपने समाज के लिए हमेशा किसी भी परिस्थिति में खड़ी रहती है, उनके उत्थान के लिए इनसे जितना बन पड़ता है वो करती है। और हम खास दुर्गावती जी से जानेंगे कि वो इस तरह की शराब नीति जो बनी है अभी फिलहाल टीआईसी के सदस्य के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, एक डिसीजन हुआ है, क्या उस निर्णय को ये किस तरह से देखती हैं? जोहार आपकी चैनल को मेरी ओर से। जो भी हाल में सरकार जो टीएसी में जो फैसला लिया है आदिवासियों के हित के लिए एक गड्ढा खोद दे रहा है ताकि आदिवासी जितना जल्दी हो मर जाए, ये सोच रहा है। मेरा हिसाब से जो समाज का स्थिति आज जो देख रहे हैं हर क्षेत्र में हम लोग जो हड़िया और दारू ये बंद करने के लिए और सोच रहे हैं, और ऊपर से सरकार ने जो रणनीति बना रही है हर गांव तक अपना अंग्रेज शराब पहुंचाने का, ये बड़ी ही दुख और दर्द चीज है। ये इस तरह का मान लिया सरकार की नीति धरातल पर उतरेगा तो हमारा समाज ऐसा ही जो पानी मछली को जो पानी से निकालते साथ मर जाती है, ऐसा ही आदिवासी मर जाएगा जहाँ तहाँ। इसलिए एक चीज ये भी बोला जा रहा है मैडम कि ऐसे करने क्षेत्र का विकास के लिए ये किया जा रहा है, आदिवासी समुदाय का विकास के लिए किया जाए। तो आप विकास नहीं चाह रहे क्या? सीएम विकास चाह रहे, आप नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरे लिए विकास नहीं वो विनाश है। हाँ। हम आदिवासी मूलवासियों के लिए विकास नहीं विनाश है। ताकि पहले जमाना में हमारे क्षेत्र में हड़िया और दारू चाहे जो भी अंग्रेजी शराब इसका बिक्री नहीं होता था, तो कुछ दिन से ये हर क्षेत्र में हर गांव बाजार में इसका खुले मंच में बिक्री हो रहा है। उसके लिए ग्राम सभा में आजकल काफी चर्चा पर चल रही है। और कई गांव में जैसे मुड़ू के बगल में बांदे गांव है और उसी प्रकार और 4-5 गांव है, ऐसी गांव में उसका पाबंदी लगा चुका है। और उस गांव में कभी आप हड़िया और दारू कभी खरीदने से भी नहीं पाइएगा। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ अगर कोई पर्यटक स्थल है, चाहे कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ पे लोग तो आते ही बाहर से, वो दारू खरीदते ही हैं। तो यहाँ पे दारू बेचने के लिए ग्राम सभा का ही परमिशन चाहिए। बिल्कुल, मेरा हिसाब से ग्राम सभा हम लोग नहीं देंगे, ताकि हम लोग उसका बंद करने का सोच रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। और सरकार ये मान लिए सोच रही है तो अपना टाउन के गली गली में इसको दुकान लगाए, लेकिन गांव क्षेत्र में कभी किसी भी कीमत में हम लोग उसका आदेश नहीं देंगे, क्योंकि हम अपना समाज, अपना परंपरा व्यवस्था को हम लोग बरकरार रखना है। और आने वाला पीढ़ी अभी जो नशा से इतने ग्रस्त में है कि
अभी हानिया, दारू, मोबाइल का नशा, पोस्ता का नशा, गांजा का नशा, राजनीति का नशा, ये नशा ही नशा पूरे ग्राम सभा क्षेत्र में भरा हुआ है। हम इस नशा से हम लोग कैसे निकलेंगे ये सोच रहे हैं। और सरकार अपना मनमर्जी तरीका से जो टीएससी में बैठे हैं ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा कम से कम अपने क्षेत्र के सोशल वर्क चाहे पढ़ा राजाओं से भी सलाह लेने की जरूरत था, लेकिन ये लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को ये नशा से मरने के लिए थोपा जा रहा है, लेकिन कभी हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय में देखा जाता है कि जो नशा आप बोल रहे हैं तो हड़िया का तो सेवन करते ही है, उसी का स्टैंडर्ड रूप दिया जा रहा है। और क्या तो हड़िया का भी हम लोग एक समय सीमा होता है, और जो अभी लोग कुछ बेच रहा है ये गलत तरीका है, और उसको बेच के उसका घर थोड़ी सुधार रहा है, उसका घर परिवार बर्बाद हो रहा है। जितना पैसा नहीं कमा रहा है उतना बर्बाद हो रहा है। अब देख रहे हैं खूंटी मुड़ू, ये चईबासा रोड, तुरपा रोड, इस क्षेत्र में आए दिन कितनी एक्सीडेंट हो रहा है। उसका मतलब क्या है? वही है हड़िया, दारू, जो भी नशीला पदार्थ जो भी है वो वही है, उसका कारण है। तो इसलिए हम लोग उससे दूर होना चाहते हैं, और उसको जो थोपने के लिए जो सरकार की नीति बनाई है ये हम लोग आदिवासी समाज, मूलवासी उसका पूरी तरह ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे। मतलब आप समर्थन में? बिल्कुल हम लोग उसका विरोध करेंगे, उसका समर्थन किसी भी कीमत में उसको हम लोग सफलता होने नहीं देंगे। अच्छा, फिर एक सीएनटी एक्ट में भी कुछ सुधार हुआ है। पहले जो था कि उसी थाना के सेम मतलब थाना के लोग ही जमीन का खरीद बिक्री कर सकते, और अभी है कि झारखंड के किसी भी राज्य के लोग हैं वो सिर्फ आदिवासी होना चाहिए। इसमें भी कुछ सुधार किया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो सरकार का ये मसला भी थोड़ा सा हम लोग को जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी कानून रहते हुए हमारे खूंटी हो, रांची हो, और सीएनटी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की जगह जमीन इतनी लूटी हुई है, इतना लूट रही है आए दिन, यहाँ तक कि हमारा सरना मसना तक नहीं बच रहा है। और इस तरह का जो अब खुले मंच दे देगा तो और कितने लोग यहाँ की जमीन लूटने के लिए आएगा। तो इस पर सरकार क्या क्या प्रोसेस बनाई है, क्या क्या नियम कानून बनाई है, उस पर भी हम लोगों को जानने की जरूरत है। और हम तो कहेंगे कम से कम ग्राम सभा, चाहे पढ़ा व्यवस्था, चाहे इस क्षेत्र के सोशल वर्क, उन लोगों से भी इसके विषय में सलाह मशुरा लेने के बाद इस तरह का कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार में हम लोग जो वोट लेने आता है उसके बाद जो भी कानून बनती है उस पर हमारा समाज के लोगों को याद नहीं करता है, और अपना मनमर्जी तरीके से जो भी कानून बनती है उसको थोप देती है। और थोपने के कारण ही हमारा जगह जमीन के लिए आप डेली आपका न्यूज में भी डेली आता ही है, रांची जैसे जगह, चाहे खूंटी क्षेत्र जैसे खुटकाटी है, उसके बावजूद यहाँ का जमीन जो सुरक्षित नहीं है, और इस तरह का मनमर्जी कानून जो बना रहे उस कानून बन जाती है, पास हो जाती है, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी नुकसान ही है। अब क्या चाहते हैं जो टीएससी के सदस्य हैं, तो क्या उसमें सामाजिक संगठन को भी रखना चाहिए, या फिर पढ़ा के जो पढ़ा व्यवस्था के जो लोग हैं उसको भी उसमें शामिल करना नहीं चाहिए? पढ़ा और मुंडा और मनकी को भी रखना तो चाहिए, लेकिन उसमें जो जानकारी है उन्हीं लोगों से सलाह लेना चाहिए। सलाह मशुरा लेके ही क्या करना है। अभी जो इस क्षेत्र के लिए जमीन, जो भी सीएनटी 8 का जमीन हर क्षेत्र के लोग खरीद सकता है आदिवासी, तो उसमें क्या क्या कानून बनाया है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, इसके विषय में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री जो है, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी तो वहाँ पे प्रेजेंट थे, और हमेशा से आदिवासी के हित के लिए बात करते हैं। जैसे अब कुछ देर पहले अब मसना का बात की, सरना का बात की, हमेशा वो मुद्दा में वो बात करते हैं। देखिए मंत्री लोग अभी जो मुद्दा में जरूर बात करते हैं, लेकिन धरातल में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। धरातल में काम करते तो आज जो रांची की सिरमटोली सरना पर क्यों धरातल पर नहीं उतर रहा है, उस पर आम पब्लिकों से जो सलाह मशुरा क्यों नहीं ले रहे हैं। इतना ही सरना और ये जगह जमीन के लिए ये मंत्री लोग चिंता है, अपना आदिवासियों के हित के लिए इतना हितैषी है तो जरूर ही लोगों से सलाह मशुरा लेते। लेकिन इतना दिन से रांची जो सिरमटोली का विरोध हो रहा है, लेकिन कोई चमरा लिंडा जैसे आप वहां आ भी चुके थे, फिर भी तो वहां के विषय में कोई बदलाव नहीं हुआ।
तो इसलिए हम ये मंत्री लोगों का बात और करनी में बहुत ये दिखता है, तो क्या कुछ लगता है? करता है और बोलता कुछ है, करनी और कुछ करता है। इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये हाल में हम लोगों को जो सिरुमटोली के विषय में रांची कॉलेज में भी मीटिंग आशा लकड़ा के बीच में बैठक हुआ, उसने भी आश्वासन दिया, लेकिन जो आश्वासन दिया उस पर कार्रवाई तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो कार्रवाई होता तो कम से कम हम लोग सोचते हैं हाँ हमारे लिए भी कोई लोग है, लेकिन आज तक हमारे लिए तो शायद कोई आज अपना समाज अच्छा अपना सरना को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कोई भी कार्यक्रम होता है तो अपने ही धर्म के जो रूढ़ी प्रथा है उसी से वो पूजा पाठ करते हैं। करते ये एक दिखावा है, और जो भी है इन लोग को समझने की जरूरत है, क्योंकि रूढ़ी प्रथा का व्यवस्था से ही ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री का पद जो सीट है, कुर्सी है, वो एक एसटी कोटा से ही है। और उसमें जो मुख्यमंत्री बन भी गया है हमारा माननीय हेमंत सोरेन जी, और जिस तरह का आदिवासी हितैषी बना, जो चुनावी टाइम जो आपने वादा भी किया उस वादा को भी पूरा नहीं कर रहा है, और काफी सारा वादा किया, अभी तक उस काम को एक भी धरातल पर नहीं दिख रहा है, कर बोलता जरूर है। तो इसलिए हम लोग इस बार सोच रहे हैं हमारे आदिवासी ही है, लेकिन अपना सोच के हम लोग जिस तरह का आगे बढ़ा दिया है, तो अपना सोचते हुए, अपना करते हुए, अपना जगह जमीन, अपना हक अधिकार, अपना आरक्षण, अपना समाज, अपना सरना, अपना सके ये नहीं बचा पाएगा तो किस काम के लिए हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री चाहे विधायक संसद है। अभी लोग ना बोल रहे थे अबुआ दिसुम अबुआ राज, हम लोग सोचे तो थे अबुआ राज अबुआ देश, लेकिन अबुआ सरकार में अभी अबुआ से बबुआ सरकार हो गया, क्योंकि अबुआ का काम नहीं हो रहा है और किसी दूसरे का काम पर चल रहा है। पता नहीं चुनाव से पहले केंद्र सरकार के विषय में ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत उस पर भाषण भी सुनते थे। जिस तरह अभी सरकार बनी तो उसका मुंह बंद हो गया, और अपना आदिवासियों के भलाई के हिसाब से, अपना आदिवासियों के बचाव के हिसाब, उसका मुंह से कभी कोई भाषण में सुनने को नहीं मिल रहा है। तो क्या मतलब जो इस पर डिसीजन लिया गया, तो क्या सही डिसीजन नहीं है आपके हिसाब से? मेरा हिसाब से जो जिस तरह का हम लोग उम्मीद करके उसको वोट दिया है, और जो इतना साल से हम लोग बदलना चाहा, उस पर बिल्कुल भी हमारा हमारा उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जो दुर्गावती ओड़िया है, उनकी बातें हम आप तक पहुंचाने का कोशिश किए। वो कई सारे मुद्दा पे भी आपको बताई कि किस तरह से हम लोग क्या सोच के लाए थे और क्या सोच के अभी सरकार बनी है। ये सभी बातें से आपको अवगत कराए हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी राय कमेंट अगर करना हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।